कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात नया कुछ भी नहीं सब कुछ पुराना है। नया कुछ भी नहीं सब कुछ पुराना है। मगर वह रंग नूतन है नया जिससे जमाना है। मगर वह रंग नूतन है नया जिससे जमाना है। तुम रोज सुबह सो करके उठते हो और रोज सुबह सूरज निकलता है, रोज सुबह फूल खिलता है, लेकिन रोज का सूरज रोज नया होता है। रोज का फूल एकदम तरोताजा होता है, लेकिन प्रतिदिन सूरज की किरणों से स्नान करने वाले हम, प्रतिदिन फूलों की खुशबू से तर हो जाने वाले हम, ना जाने क्यों वही पुरानी वही बासी जिंदगी जीते हैं। यदि रोज नई जिंदगी तुम जीना प्रारंभ कर दो, कल की बात आज सूर्योदय के साथ ही खत्म हो जाए। कल किसी ने गाली दी थी, कल खत्म हो गई। रात में सोया, नींद में गया, नींद में मृत्यु का एहसास किया, कल जो कुछ घटा था सब कुछ खत्म हो गया। आज नया दिन, नई शुरुआत। मैं पूछता हूं, यदि ऐसा हो जाए तो फिर न गिले होंगे न शिकवे, ना कोई शिकायत होगी, ना किसी प्रकार की कोई बातें होंगी। क्यों? क्योंकि आज का दिन हमारे लिए एकदम ताजगी से भरा पूरा होगा। लेकिन ये मानव जाति की प्रकृति है, यह मानव मस्तिष्क की खामी है कि हम अतीत के बोझ को लेकर के चलते हैं। इसी कारण हर कदम बड़ा भारी लगता है, हर कदम बड़े मुश्किल से उठता है। वजह है अतीत का बोझ जो हमने सिर पर उठा रखा है, वह बोझ हमें भारीपन देता है, हमें थकावट देता है, हमें कसावट देता है, हमें रुकावट देता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। क्या हुआ? क्योंकि बोझ है अतीत का। उसे गिरा करके देखो, उसे हटा करके देखो, एकदम रिलैक्स, एकदम आनंद होगा। क्यों? तन का बोझ बोझ नहीं होता, मन का बोझ ही बोझ होता है। मन में जितना बोझ होगा, आप में उतनी ज्यादा थकान होगी, उतनी ज्यादा थकावट। मन को रिलैक्स चाहिए, और मन रिलैक्स होता है अतीत के समस्त द्वंद्वों को, अतीत के समस्त जंजालों को, अतीत के समस्त राग द्वेषों को दरकिनार करने से। जब तक हम उन्हें हटाएंगे नहीं, तब तक जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण नहीं हो सकता। यदि पैदा होने के बाद से आप एक बार भी बाल ना बनवाएं, जैसे बढ़ रहे बढ़ने दें, एक बार भी ना कटवाएं, तो कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। जंगलों में उगी हुई झाड़ियां और तुम्हारे इस पहाड़ पर उगी हुई झाड़ियां एक सी ही होंगी। समय समय पर बालों को कटवाना पड़ता है, बोलो। और उन बालों को कटवाना पड़ता है जो हमारे सिर के हिसाब से अतिरिक्त हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। कटिंग कर लो, मुश्किल से कटिंग के बाद 2-5 ग्राम बाल निकलते होंगे सुदर्शन,
कि ज्यादा निकलते हो? 5 ग्राम बहुत, इतनी कटिंग करवाने के बाद 5 ग्राम बाल निकलते होंगे। मेरा तो पूरा केस लॉन्च होता है, यदि मैं भी तोलू ना तो मुझे लगता नहीं कि 5 ग्राम से ज्यादा निकले। अब विचार करो, 5 ग्राम बाल कटे हैं और शरीर से ऐसा लग रहा है जैसे सारा बोझ उतर गया। कैसा रिलैक्स लगता है? क्या अतिरिक्त जो है वो बोझ है, अतिरिक्त जो है जो हमारा है वो बोझ नहीं। आपने देखा तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, उनके बाल उतने ही होते हैं जितने चाहिए, उसके बाद वो बढ़ते नहीं। इसलिए उन्हें कभी नाई के पास जाकर के हजामत नहीं करवानी पड़ती, बढ़ते नहीं, उतने ही है जितने चाहिए। जितने से सौंदर्य निखरता है, जितने से सुंदरता बढ़ती है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, अतिरिक्त आ जाते हैं तो कटवाना पड़ता है। कई बार जो जितने होते हैं वो भी उड़ जाते हैं तो बिग लगवाना पड़ती है। बार बार हाथ, कई बार तो लोग मुंह धोते तो यहां तक धो लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता मुंह कहां तक। वकील साहब क्या जो हमारा वो भी निकल जाता है विचार में। जैसे जो अतिरिक्त आ गया है ना उससे हटा दो, बहुत सुकून मिलेगा हर चीज में। बाल हो, नाखून हो, शरीर में मैल हो, वो भी यदि अतिरिक्त चढ़ गया, जितना चाहिए इन रोम छिद्रों को बंद करने के लिए सर्दी में उतना पर्याप्त है। लेकिन पूरी लेयर की लेयर चढ़ जाए तो दिन भर ऐसे खुजाते रहोगे बंदरों की तरह, है नहीं। जितना चाहिए उतना ही होना, विचार करने जैसा है। अतिरिक्त इस तन को स्वीकार नहीं है, वैसे ही अतिरिक्त इस मन को स्वीकार नहीं है। लेकिन तुमने तो मन के ऊपर इतना बोझ, इतना बोझ, इतना बोझ डाल दिया है कि मन का बोझ दिमाग पर पड़ने लगा। मन का बोझ कहां पर पड़ने लगा? बोझ यहां होता है, लोड यहां होता है, लोड यहां होता है। इसलिए टेंशन इस कारण से होता है और डिप्रेशन इस कारण से होता है। इस कारण से तो आदमी पागल होता है। क्या? इसलिए मन की विक्षिप्तता, मन विक्षिप्त, पागल हो गए। तो यहां पर लोड बढ़ता है तो टेंशन और डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो यहां तक बढ़ गया है, ऊपर तक निकल गया है। क्या करेंगे आप? हटाओ उस कचरे को। व्यर्थ में ज्यादा लोगों से रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड लोग रखो, अन्यथा किन किन का फोन रिसीव करोगे, किस किस को जवाब दोगे? हाय हेलो तक रिश्ते ठीक है, ये मोबाइल नंबर के लेन देन वाले रिश्ते अच्छे नहीं है। अन्यथा वो रात को 12 बजे भी लगा सकता है। अरे बोल भाई क्या कर रहा है? अरे सो रहा हूं यार, नहीं मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा तुझे फोन लगा लूं। कमाल, ऐसे कई बेवकूफ होते हैं। अरे भाई तुझे नहीं आ रही तो तू जाग, मुझे क्यों जगा रहा है? मुझे तो खूब आ रही। इसलिए हाय हेलो तक रिश्ते, ज्यादा गहराई से नहीं, गहराई से रिश्ते बनाना है तो जिनसे तुम्हारा ब्लड रिलेशन है उनसे बना करके रखो, कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे माँ बाप से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारी पत्नी से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे बच्चों से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे भाइयों से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारी बहनों से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे चाचा से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे ताऊ से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे भतीजों से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारे मामा से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारी फुआ से गहराई का रिश्ता हो, तुम्हारी मौसी से गहराई का रिश्ता हो। इनसे तो रिश्ते करते नहीं है, रास्ते चलते रिश्ते बना लेते। क्या पागलपन है? इतने ज्यादा फ्री और फालतू हो क्या तुम? इतने ही तुम निर्वाह कर लो ना तो खूब है। अभी तो बाप से बात करने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं होता। बोलो
बोलो। कहता पापा मैं बाद में बात करता हूं, मम्मी मैं बाद में बात करती। और आप 2 मिनट लगा करके बाद लगा करके देखो तो उसका फोन बिजी जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? बाप से कहता है बाद में, मां से कहती है बाद में, और उसके बाद लगे हैं घंटों। बोलो ना हाँ या ना। जिनसे खून का रिश्ता है उनसे ऐसा घनिष्ठ रिश्ता बना करके रखो कि फोन आए तो सामने वाले से कहना रुक, अभी महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है, मेरी मां से मुझे बात कर लेने दे, तो उससे तो मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन तुम उल्टा करते हो, मां से कहते हो तू ठहर, पहले मुझे उससे बात कर लेने दे। नहीं साथियों, नए साल पर मैं आपसे थोड़ी सी नई बातें कर लेना पसंद करता हूं कि क्यों ना हम नए साल कुछ ऐसा करें, अपने रिश्तेदारों का जो लोड है उसे लेने के लिए हमारा मन तैयार है। उसे पता है कि इतना मैं ग्रहण कर सकता हूं। उसके बाहर जो होता है तो गाड़ी अनलोडेड लोडेड हो जाती है। क्या हो जाती है? और लोडेड हो जाती है। अब मैंने चढ़ाई पर चढ़ते हुए 4 व्हीलर गाड़ियों को देखा, ट्रक आदि। यदि वो 6 पहिए वाले हों या और 10 पहिए वाले हों या 12 पहिए वाले हों, जितनी लोडेड गाड़ी होती है वो गाड़ी मैंने चढ़ाई पर देखा। लूणावाड़ा गया था मैं। लूणावाड़ा था ना, लूणावदा, हाँ वो जो था मुंबई के बाद हम जब मैं गया था। कैसी खतरनाक चढ़ाई है, बाप रे बाप, गाड़ियां चढ़ रही हैं और बड़ी मुश्किल से खिसकती है। उसका कंडक्टर, उसका व्यक्ति पीछे चल रहा है, 2 पत्थर लेकर के कि कहीं गाड़ी पीछे ना हो जाए, उसमें लगा रहा है। क्या लोडेड गाड़ी है। लेकिन उसी चढ़ाई पर मैंने जो 4 व्हीलर होती है, कार होती है, फटाफट भागते हुए देखा। क्यों? लोडेड गाड़ियां कर रही है और जो 4 व्हीलर है वो उस चढ़ाई पर भी आनंद से 60, 80, 100, 120 की स्पीड पे भाग रही है, क्योंकि वो लोडेड। बस मैं आपसे कहता हूं, जीवन की गाड़ी को लोडेड मत करना। जितना हल्का, जितना रिलैक्स रख सको उतना बढ़िया है। व्यर्थ में तनाव देने की जरूरत नहीं है, ना मन को ना मस्तिष्क को। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, नया साल है, नया जीवन जीना, नए तरीके से जीवन जीना। तन को रोज हम हल्का कर लेते हैं, फ्रेश होकर के शरीर हल्का हो जाता है, नहा करके पूरा शरीर हल्का हो जाता है, बाल कटवा करके पूरा शरीर हल्का हो जाता है, नाखून कटवा करके पूरा शरीर हल्का हो जाता है, पुराने कपड़े उतार करके नई ड्रेस पहन लेने से एकदम शरीर हल्का हो जाता है। सब कुछ खोल खाल करके, लुंगी लपेट करके खाली सेंडो बनियान में ऐसे घूमने में कितना हल्कापन लगता है, वो तो घर में रहने वालों से जा पूछो। शादी विवाह में जाते सूटेड ब्यूटेड होकर के, जैसे ही लौटते घर के भीतर घुसने के पहले बटन खोलने लग जाते हैं। बोलो ना हाँ। मैंने तो बचपन से पहना नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी बातें बता देता हूं। घर के भीतर घुसने के साथ ही तुम खोलना। कैसी गहरी सांस लेते हो कपड़े खुलने के बाद ही। बस जिस दिन से मैंने कपड़े खोले ना, उस दिन से ऐसी सांस ले रहा हूं। मेरे को आज तक कोई घुटन महसूस नहीं हुई। इतना रिलैक्स रहता है, पूरा का पूरा आनंद से भरा पूरा जीवन है। ठंडी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, नंगे नहाए निचोड़ क्या है? बाहर चले जाए, कितने भी पानी गिरे, तुम्हारा टेंशन
तुम्हारी शर्ट गीली हो गई, तुम्हारा जीन्स गीला हो गया, तुम्हारी बनियान गीली हो गई, तुम्हारी अंडरवियर गीला हो गई, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए तो उतारो, अन्यथा खुजली चालू है, दाद खाद चालू। इसलिए यहां तो यहां नहाए ऐसा करो कि खत्म खेला है। कहावत ये नंगे नहाए निचोए क्या, कुछ है ही नहीं निचोने लायक है। तो जब से मैंने दीक्षा ली है तब से ऐसा कर, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही रिलैक्स महसूस करें, कोई तनाव नहीं, ना दिमाग में, ना दिल में, ना जीवन में, बस ऐसा ही आपको लेकर कैसी भी बड़ी सी बड़ी घटना घट जाए, रिलैक्स रहो। अब तो घटी गई ना घटना, अब टेंशन लेने से क्या होगा, अब तो लगी गया है लॉस, अब टेंशन लेने से क्या होगा। पहले लेते तो दुर्घटना से बच जाते, पहले लेते तो लॉस से बच जाते, अब लगने के बाद तुम टेंशन लो, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना था, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, था नहीं मुझे ऐसा तो था वाला प्रश्न कभी खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन तुम पहले गलत कर लेते हो और बाद में पछताते हो, कोई फायदा नहीं। साथियों, तो जो अतिरिक्त है उसे हटाओ, जो कचरा है उसे हटाओ, उसकी जरूरत नहीं है। एकदम आनंद रहेगा, एकदम मस्ती रहेगी। तो नया साल है, यही नया साल है। 31 को नया साल कहने वाले लोग जैन नहीं हो सकते, वे क्रिश्चियन होंगे। गुड़ी पड़वा को नया वर्ष कहने वाले लोग जैन नहीं हो सकते, वो हिंदू होंगे। लेकिन वीर निर्वाण संवत के शुभारंभ को नया वर्ष कहने वाले लोग सिर्फ जैन होंगे। ये जैनों का नया वर्ष है, हमें गर्व से कहना चाहिए आज हमारा नया वर्ष है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।